हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका एग्जाम आने वाले 30 दिनों में है तो इस वीडियो को पूरा सुने और उन हर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका भी एग्जाम आने वाले 30 दिनों में है। लास्ट 30 डेज में अब ऐसा क्या करना है जिससे कि इस बार एग्जाम को एकदम अपने हाथ में कंट्रोल में लेकर आकर फ्लाइंग कलर से इसी बार पास हो जाए। तो ऐसा क्या किया जा सकता है? अगर आप अपने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा अगर बदलाव ले आए और थोड़ा सा जो मैं अभी आपको इनपुट दे रहा हूं उसको इंक्लूड कर दें तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपका गेम चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्लासेस बंद कर देनी है अब, और क्लासेस का डोज नहीं लेना है। अगर आप अभी भी क्लासेस कर रहे हो तो बस अब जितना हो गया उतना हो गया, बस उसको छोड़कर अब आपको मोड ऑफ रिविजन में जाना पड़ेगा। क्लासेस का नॉर्मली ड्यूरेशन तो हिसाब से अगर हम बोले तो 2 महीना पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन बाई चांस अभी भी आपका कुछ ना कुछ बाकी रह गया है और आप अभी भी घसीट रहे थे तो अब बेटा बस बंद कर दीजिए क्लासेस करना। क्योंकि क्लासेस से क्या होता है, बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, दिमाग में रिटेंशन डेवलप नहीं होता। रिटेंशन तभी डेवलप होता है जब आप रिवीजन करते हो। कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता क्लासेस करने से। कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होता है जब आप अपने से कुछ सवाल को बनाते हो। एक छोटा सा स्टोरी आपको बताता हूँ कि एक बच्चा था, हमारे पहले फिजिकल क्लासेस में पढ़ता था, बोकारो से आया हुआ था। तो वो बच्चा बीच में ना 2 महीना कहीं कॉलेज एग्जाम के चक्कर में गायब हो गया क्लास से और उसके कारण बहुत सारे उसके क्लासेस के बैकलॉग लग गए। अब क्या हुआ, अचानक से जब बैच खत्म होने लगा उसके 1 हफ्ता पहले आया। नॉर्मली हम लोग बैचेस पहले 1 महीना पहले खत्म कर देते थे या 1.5 महीना पहले खत्म कर देते थे। तो ऑनलाइन होने से क्या होता है कि अभी हम लोग गाइड करते हैं कि बच्चों को आप लोग क्लासेस और 2 महीना पहले 3 महीना पहले खत्म किया करो। बट लाइव क्लासेस जब चलती है तो थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो हम लोग इसी तरह से बैचेस खत्म करके आपको जैसे गाइड कर रहे वैसे उस बच्चे को भी गाइड कर रहे थे। तो जब बच्चे को गाइड कर रहे थे तो वो उस समय लास्ट क्लास ही था ऑलमोस्ट, कि वो सारी बात को ध्यान से सुन रहा था और वो सारी बात को सुन के वो चला गया। मेरे को तो लगा ये लड़के का होगा नहीं कुछ, पता नहीं अगला बार फिर आएगा ये वापस से एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेरे को परेशान करेगा। मैं ऐसा असम्पशन पे था क्योंकि बहुत सारी क्लासेस उसकी मिस हुई थी। बट जैसे रिजल्ट आया उस दिन वो आया मिठाई का डब्बा लेकर, सर मैं तो दोनों ग्रुप पास हो गया। अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो गया? तो क्या कर लिया भाई, क्या किसको घूस खिलाया बता? तो बोला नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरी तो क्लासेस छूट गई थी, आपको पता है। हाँ इसलिए तो मेरे को डर लग रहा था, तेरी क्लासेस छूट गई थी तो कैसे पास होगा? नहीं सर, फिर आपका ना लास्ट फ्यू डेज जब मैं आ रहा था ना तो आपने लास्ट क्लास में जो शिक्षा दी थी वो मैंने एकदम दिमाग में उतार लिया और उसी को मैं फॉलो किया, वही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और वो शिक्षा ही मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, जिससे उस बच्चे का दोनों ग्रुप एक ही बार में क्लियर हो गया। इमेजिन करो। तो आप भी अगर ऐसा चाहते हो तो जो बात बता रहे हैं उसको फॉलो कर लो। और वो क्या था, उस बच्चे को यही समझाया था कि देखो क्या होता है, क्लासेस में ही बहुत बच्चे समय बिता देते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। तो आता हुआ चीज जो क्लास में बहुत अच्छा समझ में आया हुआ है एग्जाम में जाके बनता नहीं है, क्योंकि अपने से करके नहीं दिखा। तो इसलिए अब क्लासेस को बंद कर देना चाहिए आप लोगों को। जो भी क्लासेस में सीख लिया। अब उठाना है आपको इंस्टीट्यूट का पेपर्स। कौन सा पेपर्स? पास्ट का जितना भी पेपर्स है, लास्ट 10 टर्म का पेपर उठा लो। 10 नहीं तो भाई साहब 5 ही उठा लो। और फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूट से रिसेंट लास्ट 2 टर्म में मॉडल पेपर्स आए हैं उसको उठा लो और बस सारे सब्जेक्ट का पेपर को बैठ के सॉल्व करो। जिसमें फंसते हो उसके लिए क्लास नोट्स को देखो, और अगर उस क्लास नोट्स में फंसते हो तो मैराथन वीडियोस को देखो। उस समय तो जब उस जमाने में मैराथन वीडियोस भी नहीं था तो लोग क्लास नोट्स तक ही देख के काम निकाल देते थे। मैं उनको ये बोलता था कि फंसते हैं तो फिर अपने दोस्तों से पूछो या अपने टीचर से पूछो, वही एक साधन है तुम्हारे पास। बट पॉइंट क्या है, अभी जो पीरियड है वो सिर्फ एक ही चीज का पीरियड है, वो है आपका प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस मतलब जितना पास पेपर्स में क्वेश्चन है, जितना एमक्यूपी में क्वेश्चन है, वो सब आपको करना है। और करना है मतलब आप लोग सबसे बड़ा बीमारी, क्वेश्चन पढ़ते हो, आंसर देखते हो और फिर पूछते हो कि ये यहाँ पे कैसे हुआ हुआ है, ये यहाँ पे कैसे हुआ हुआ है। आंसर से क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हो। बहुत बड़ा भूल करते हो अगर आप ऐसा करो। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लिखना है और पूरा आंसर बनाना है, एकदम एंड तक जाना है। उसके बाद जाकर टैली करके देखना है कि इंस्टीट्यूट का आंसर क्या दिया हुआ है और आपसे क्यों नहीं मैच हो रहा, उसमें क्या गैप्स हैं, क्या करने से वो आंसर मैच हो जाएगा। वो फिर एरिया को मार्क करना है और ध्यान रखना है कि ये गलतियां हुई और ये गलतियों का लिस्ट बनाना है। उन गलतियों को फिर दोबारा एग्जाम हॉल में नहीं होने देना है। इवन फॉर थ्योरी आपको यही काम करना है। थ्योरी में भी क्वेश्चन पढ़ना और अपने हिसाब से पॉइंट्स कम से कम लिखो, भले ही उसका पूरा डिटेल नहीं लिखा, बट क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे वो लिखो और फिर आंसर से चेक करो कि वो सारा पॉइंट्स आपका आंसर में था कि नहीं था।
सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस चीज को गांठ बांध लो। वो बच्चे ने इस बात को गांठ बांध ली और फिर वो बच्चा एग्जाम दे दिया और दोनों ग्रुप एक ही बार में बेटा निकाल लिया। तो वो कैसे संभव हुआ? वो इसी तरह संभव हुआ। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए करते करते अचानक से बोले चलो सब सिलेबस सेम ही है तो हम सीएमए भी कर लेते हैं। सीएमए का इंस्टीट्यूट मैट पूरा खोला ही नहीं, देखा ही नहीं, क्लासेस किया ही नहीं, बस पास पेपर्स उठा के सारा सॉल्व कर दिया और सीएमए में भी एक ही बार में पास हो गए। इसके इंटरव्यूज भी आपको हमारे यूट्यूब में मिल जाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस ऐसे भी हुए हुए हैं। तो आप पास पेपर्स पे फोकस पूरा अपना 100% ले आइए और प्लीज़ आंसर देख कर कुछ नहीं सीखना है। क्वेश्चन को अपने से अटेम्प्ट कर करके लिख के सीखना है। आप नॉर्मली पास पेपर करते हो, एक एक दिन लगा देते हो एक एक पेपर में कई बार, बट आप एक दिन में तो एक पेपर एग्जाम में नहीं दोगे ना, आपको तो 3 घंटा में एक पेपर देना है। तो वो 3 घंटे में हो रहा है कि नहीं ये भी देखना जरूरी है, उसका प्रेशर फील करना जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि अगले एग्जाम के लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा उस ड्यूरेशन में आप अगला एग्जाम का पूरा पढ़ पाते हो कि नहीं। तो अगर आप इसका फील लेना चाहते हो तो आपके पास एक ही जरिया है, एसजेसी का फुल टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट संग्राम नाम से होता है। मॉक टेस्ट संग्राम 2 फेज में होता है, पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट। फुल टेस्ट हम लोग लास्ट मंथ में कराते हैं। इतना हेल्पफुल है कि आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट आ जाता है करना, प्लस एट द सेम टाइम आप अपना प्रैक्टिस को भी और बेटर कर सकते हो। कॉपी चेक होके मिलेगी, आप अंदाज लगा पाओगे कि कहाँ गलती हो रही है। इंस्टीट्यूट वाले कैसे चेक करेंगे जिसमें आपको नंबर कट जा रहा है। अगर 100 में 99 नंबर भी आ रहे थे तो नंबर क्यों नहीं आ रहा, वो चेक करके पता चलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पे कैमरा ऑन करके जब सामने में 3 घंटा बैठना पड़ेगा तब पता चलेगा कि अरे बिना कुछ देखे सामने में सोल्यूशन नहीं है, नया क्वेश्चन आ रहा है तो हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तब मालूम पड़ता है असली पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो समय कम है आपके पास, वो मुझे भी पता है, बट जो रिक्वायर्ड है, जो लर्निंग है, जो एक्सपीरियंसेस है वो लेकर नहीं जाओगे तो क्या होगा, एग्जाम बार बार बुलाएगा। और जो बच्चे सब नहीं करते हैं उनका बार बार अटेम्प्ट लग जाता है। कुछ बच्चे शुरू से उनका पढ़ाई में इतना दिल रहा होता है, इतना कॉन्फिडेंस रहा होता है कि वो सब ये किए बिना भी निकल जाते हैं। ऐसे 100 में 2-5 बच्चे ही होते हैं। तो आप उनको एग्जाम्पल लेके अगर सीख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मैं अपनी एग्जाम्पल बताऊं तो मैं ऐसा ही स्टूडेंट था जिसको बहुत घिसना पड़ता था, बहुत पेपर सॉल्व करने पड़ते थे, बहुत टेस्ट देना पड़ता था, तब मैं पास होता था। और फिर पास भी होता था तो रैंक लेके आ जाता था, वो अलग बात है, बट मुझे तो मेहनत करना पड़ता था। तो मैं हमेशा यही जानता हूँ, साधारणतः हर बच्चे को इतना मेहनत करना पड़ता है तो आपको भी करना है। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी नाउ, प्लीज स्टॉप डूइंग द क्लासेस। एंड अगर आप ये सोच रहे हो क्लासेस खत्म हो गई तो अब मैं मैराथन खाली देखूं तो उससे मेरा काम हो जाएगा, आप फिर भूल कर रहे हो। मैराथन डायरेक्ट नहीं देखना है, मैराथन कैसे यूटिलाइज नहीं करते हैं। आपको आप पेपर सॉल्व पे पूरा फोकस करना है। मॉक टेस्ट सीरीज जो फुल मॉक टेस्ट सीरीज हो रहा है एसजेसी में, उसमें पार्टिसिपेट करिए, उसमें आइए और उसको देखिए, उससे सीखिए। और अगर कहीं पर भी कोई भूल चूक हो रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैराथन में जाकर बस उतना ही पार्ट देखना है। पूरा बैठे बैठे सारा देर मैराथन में बिता देने से क्या होगा ना, दिमाग में इनपुट ही जाते रहेगा, दिमाग खुद से कुछ निकाल नहीं पाएगा। इस चीज को ध्यान रखो। तो दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी एंड दिस इज गोइंग टू चेंज योर गेम। आप इसको फॉलो करो, अपने हर दोस्तों को भी गाइड करो, ये वीडियो शेयर करो, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आपको हेल्प करने वाला है। एंड इसी के साथ मैं विश करने चाह रहा हूँ आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड आई रियली वांट टू सी यू इन द मॉक टेस्ट संग्राम एज वेल। अगर नहीं भी आ पाए तो कोई बात नहीं, अपने से बैठ के 3 घंटा का टेस्ट देकर देखो, अगर आप डिलीजेंटली दे पाते तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें अपने आप को फिर सेल्फ इवैल्यूएट करो कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। तो दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट यू हैव टू डू इन दिस लास्ट 30 डेज। अब इसी का 30 डेज का जो भी पेपर्स आपका बाकी है उसका रूटीन बनाकर फोकस करके पेपर सॉल्व पे लग जाओ। धूम 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 पेपर सॉल्व करो। ऑलराइट, चलो सी यू।